ऑर्गेनिक रिएक्शन ट्री पढ़ रहे थे। अब हम लोग को पढ़ना है पार्ट नंबर 20। पार्ट 20 में पढ़ना है बहुत ही अच्छा चीज, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ सोडा लाइम। जब इसको हम रिएक्शन करवाएंगे तो अल्केन्स बनेगा। क्या चीज का फॉर्मेशन होगा? अल्केन का, जैसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, यही सब बनेगा इस रिएक्शन में। तो फिर से बता दे क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन ऑफ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ये करेगा रिएक्शन सोडा लाइम के साथ। यहाँ है सोडा लाइम और यहाँ लिखा हुआ है सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये जो आप देख रहे हैं सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ऑलरेडी वीडियो बन चुका है। मतलब ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनेगा, ये मेरा ये जो फंक्शनल ग्रुप है उसी फंक्शनल ग्रुप में ये वाला मिलेगा। उसमें हेडिंग था मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जो फंक्शनल ग्रुप है उसमें मेरा खोजिएगा मेटल साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कहाँ है, वहीं पर पता चलेगा कि ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बनता है। तो उसको देख लेने के बाद इस वीडियो को देखिए, बहुत ही अच्छा रहेगा एक बार, ठीक। तो देखिए हम इसमें फिर से बता ही देते हैं कि कैसे वो होगा। तो फिर से सुनिए, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये रिएक्शन करेगा सोडा लाइम के साथ। जब ये दोनों रिएक्शन करेगा तो हमेशा अल्केन बनता है। मेन प्रोडक्ट में अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए बता दें कि सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड किसे कहेंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में हमको सोडियम को जोड़ देना है, यही कह रहा है। यानी यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन कार्बोक्सिलिक एसिड? यही है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी में हमको सोडियम को जोड़ देना है। तो जब सोडियम जुटेगा तो हम जानते हैं कि सोडियम पर पॉजिटिव होगा और ये प्लस और ये माइनस होगा, ठीक है। तो इस वाले टर्म को हमको हटा देना है और इस वाले टर्म को इस वाले टर्म में जोड़ देना है। अब ये आएगा यहाँ पर और यहाँ पर हम जोड़ देंगे। जोड़ दिए, ये प्लस माइनस है तो एक दूसरे को ये खत्म कर देगा, प्लस माइनस एक दूसरे को खत्म कर देगा। ये बन गया सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। यानी इसका नेम हो जाएगा, अरे क्या नेम हो जाएगा, तो सोडियम अल्केनेट नेम हो जाएगा। इसका जो नेम है वो क्या हो जाएगा, सोडियम अल्केनेट ये हो गया है, ठीक है। तो सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ये हो गया। अब यही रिएक्शन करेगा किसके साथ, तो सोडा लाइम के साथ करेगा। तो चलिए, अगर आपको फॉर्मूला याद है सोडा लाइम का तो कमेंट में तुरंत आप लिख कर बताइए यदि आपको याद है सोडा लाइम का फॉर्मूला। तो नहीं याद है तो चलिए आज हम सिखा ही देंगे कि सोडा लाइम का क्या फॉर्मूला होता है। बहुत ही अच्छा से मजा आ जाएगा, कभी नहीं भूलिएगा सोडा लाइम का फॉर्मूला। ये जो है दो कंपाउंड का मिक्सचर है। सोडा लाइम जो है ये दो कंपाउंड को मिक्स करके बनाया गया है सोडा लाइम, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर सोडा लाइम। तो ये जो सोडा लाइम है ये दो कंपाउंड के मिक्सचर से बना हुआ है। सोडा लाइम और ये जो सोडा लाइम है दो कंपाउंड के मिक्सचर से बना है। एक बना है कास्टिक सोडा, एक है कास्टिक सोडा और दूसरा है क्विक लाइम, QUIC के क्विक LIME। एक है कास्टिक सोडा और एक है क्विक लाइम। तो कास्टिक सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaOH, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को ही बोला जाता है कास्टिक सोडा। इसका तो ये हो गया। और क्विक लाइम का यानी CaO होता है, कैल्शियम ऑक्साइड है। क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्विक लाइम बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड को, ठीक है। ये है कास्टिक सोडा और ये है क्विक लाइम। यही दोनों कंपाउंड के मिलने से ये मेरा सोडा लाइम बन के तैयार होता है। तो अब देखिए होता क्या है कि NaOH को और CaO को, इस दोनों को जोड़ दिया जाता है। NaOH को और CaO को दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये जो फॉर्मूला होगा सोडा लाइम का हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो फॉर्मूला हो ही गया। क्या फॉर्मूला हो गया? तो NaOH हो गया और CaO हो गया।
तो CaO को हम थोड़ा ब्रैकेट में डाल देते हैं, ठीक है। NaOH कास्टिक सोडा हो गया और क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। इस दोनों कंपाउंड को मिलाने से सोडा लाइम बनता है, यानी NaOH और CaO होता है, ठीक है। CaO थोड़ा ये सॉलिड रूप में होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जो चूना, सूखा चूना, कली चूना जो भी होता है ना, ये सूखा हुआ पार्ट है और ये नहीं है, तो ये सब बात है। अब देखिए नेम कैसे बना है, तो हमको उम्मीद है कि आप लोग धीरे धीरे समझ लिए होंगे कि सोडा लाइम का नेम कैसे आया। तो जब इस कंपाउंड का और इस कंपाउंड का मिक्सचर है, दोनों को मिलाने से जब ये कंपाउंड बना है और नाम भी पड़ा है सोडा लाइम, तो ये नाम भी कैसे आया है आप लोग जरूर महसूस कर रहे हैं। तो देखिए इसका नेम कैसे आता है। कास्टिक सोडा में का जो सोडा वर्ड है, ये वाला सोडा वर्ड यहाँ है, ये वाला वर्ड यहाँ आ गया, और इधर है लाइम, क्या है देखिए यहाँ पर लाइम लिखा हुआ है, ये वाला लाइम यहाँ है, यानी सोडा प्लस लाइम को जोड़कर सोडा लाइम बना दिया जाता है, और इसका कंपाउंड और इसका कंपाउंड को जोड़कर सोडा लाइम का कंपाउंड बन जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा सोडा लाइम का फॉर्मूला NaOH यही है सोडा लाइम का फॉर्मूला। तो यही दोनों कंपाउंड का मिलने से सोडा लाइम बनता है। अब उम्मीद है कि कभी नहीं भूलिएगा सोडा लाइम का फॉर्मूला, ठीक है। और इसके साथ साथ सोडा लाइम के साथ साथ कास्टिक सोडा भी समझ गए और क्विक लाइम भी आपको मिल गया। यहाँ पर 1 2 3 3 कंपाउंड आपको मिल गया, ठीक है। अब एक ट्रिक है, उस ट्रिक को बहुत ध्यान देना है, इसी में ये लागू होगा, या जहाँ और भी कहीं आएगा जो हम बता रहे हैं वो चीज़ अगर जहाँ आपको मिलेगा लाइफ में, वहाँ वैसा ही करना है। यानी अगला मेरा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा, इसी ट्रिक पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, यहाँ देखिए, एक नंबर में 1 और 2 नंबर मात्र मेरे पास आएगा, इतना ही काफ़ी है, बारूद है इतना ही। तो ट्रिक 1 और ट्रिक 2 पर ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि अगर आपको 2 कंपाउंड मिल रहा है रिएक्शन कराने के लिए, जैसे हमको 2 कंपाउंड है, सोडियम साल्फेट कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडा लाइम, ये 2 कंपाउंड हमको मिला ना रिएक्शन कराने के लिए, तो इसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए ट्रिक यही है कि ध्यान देना है कि सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन, हम क्या लिखे हैं, सोडियम प्लस कार्बन प्लस ऑक्सीजन। मतलब अगर 2 कंपाउंड आपको मिला है रिएक्शन कराने के लिए, उसमें एक होना चाहिए एसिड वाला टर्म, मतलब सोडियम साल्फेट कार्बोक्सिलिक एसिड वाला टर्म, और एक सोडा लाइम होना चाहिए। इस केस में हम बात कर रहे हैं। तो इस केस में होता कि आपको सोडियम भी मिलेगा, कार्बन भी मिलेगा और ऑक्सीजन भी मिलेगा, ये बात तो जरूर मिलता है। हाइड्रोजन भी मिलता है, लेकिन इस पर हमको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि जहाँ भी आपको NaC और O मिले, मतलब जहाँ भी NaC नाक, और ये देखिएगा मतलब जहाँ भी रहेगा नाक, अरे जहाँ भी रहेगा नोज नाक, वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा। मतलब आपका नाक जहाँ जहाँ जाएगा, मतलब आप जहाँ जहाँ जाइएगा वहाँ वहाँ आपका नाक जाएगा, और जहाँ जहाँ आपका नाक जाएगा, जहाँ जहाँ आपका क्या जाएगा, अरे जहाँ जहाँ आपका NaC नाक जाएगा, वहाँ तो ऑक्सीजन जरूर मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो आप नहीं रह पाइएगा। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, अरे जहाँ रहेगा नाक वहाँ ऑक्सीजन तो जरूर रहेगा, क्या रहेगा, जहाँ रहेगा नाक वहाँ ऑक्सीजन तो जरूर रहेगा, और ये सब मिलकर एक कंपाउंड बनाता है, उस कंपाउंड है Na2CO3, Na2CO3 बनाएगा, मतलब Na2CO3 बनाएगा। मतलब आँख मूंद कर विश्वास आपको करना है कि जहाँ रहेगा नाक वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा, घबराने की बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है। यानी जहाँ रहेगा नाक वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा, लेकिन वहाँ पर Na2CO3 हर हाल में बनेगा, Na2CO3 हर हाल में बनेगा तो बनेगा। क्या आपको समझ में आया कि नहीं आया? जहाँ रहेगा नाक यानी NaC जहाँ रहेगा नाक, मतलब सोडियम और कार्बन जहाँ रहेगा वहाँ ऑक्सीजन जरूर मिलेगा आपको,
जब ये तीनों मिलेगा तो नाटुको 3 यानी Na2CO3 जरूर बनाना है आपको। समझ में आ गया? चलिए दूसरा यही बात है कि जब भी नाक रहेगा वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा, यानी नाटुको 3 बनेगा, यानी Na2CO3 जरूर बनेगा। सोडियम कार्बोनेट जिसको बोला जाता है, दो में यही है कि अल्केन बनेगा। तो ट्रिक समझ में आया? जहाँ सोडियम कार्बन ऑक्सीजन रहेगा वहाँ पर सोडियम कार्बोनेट हर हाल में बनेगा और प्लस अल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये बात ध्यान में रखना है। तो चलिए ये जो मेरा ट्रिक है ये ध्यान में आया कि नहीं आया? अब इसको मिटाएं रिएक्शन कराने के लिए। देखिए अब मिटाएंगे, फिर से सुन लीजिए। जहाँ सोडियम और कार्बन रहेगा वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा, साथ ही साथ ये मिलकर सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मेशन करेगा, मतलब नाटुको 3 बनाएगा। ये ट्रिक है। और साथ ही साथ अल्केन का फॉर्मेशन होगा। इतना बात अगर आप माइंड में रख कर चलते हैं तो ये रिएक्शन 95% क्लियर हो गया है। अब ये रिएक्शन क्लियर हो गया 95%। चलिए अब रिएक्शन कराकर दिखाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है। चलिए तो क्या आप लोग सोडा लाइम का फॉर्मूला आपको याद हुआ? सोडा लाइम का फॉर्मूला याद हुआ तो कमेंट में सबको देना है आंसर। अभी भी समझा दिए उसके बाद भी आपको इसका फॉर्मूला यदि याद है तो आप जरूर कमेंट आपको करना है। जो कमेंट नहीं करेंगे, व्यू तो हम देखेंगे, जो भी जितना व्यू है, अगर मान लेते हैं 50 या 100 व्यू हो रहा है तो उतना कमेंट आना चाहिए, ताकि हमको ये लगे कि बता देने के बाद भी किनको किनको याद हुआ है। मतलब व्यू के अनुसार पता चल जाएगा कि कितने परसेंट स्टूडेंट को सोडा लाइम का फॉर्मूला याद हो गया मेरे बताने के बाद। परसेंट हम निकाल लेंगे, आपको भी निकालने आता है। अरे मान लेते हैं मेरे पास टोटल व्यू कितना हुआ, 50 हुआ, और इसमें 40 गो अगर हम देखते हैं कि 50 व्यू में अगर 40 कमेंट आए हैं तो इसका परसेंटेज कैसे निकलेगा? इंटू 100 हम कर देंगे, पता चल जाएगा। और 52 जा 100 कर देंगे और 42 जा 80 कर देंगे, परसेंट लगा देंगे। यानी अगर 50 व्यू में 40 कमेंट आते हैं सोडा लाइम का फॉर्मूला का, तो हम समझेंगे कि 80% जो व्यूअर, मतलब 100 में जो 80% व्यूअर हैं, मतलब 80% को मेरा ट्रिक समझ में आया है और सोडा लाइम का फॉर्मूला याद हुआ है। तो हमको उम्मीद है कि 80% नहीं, आप लोग 100/100% यहाँ आप दिखाइएगा। ठीक है, रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर है, ये तो समझ में आ गया होगा। अब रिएक्शन करेगा सोडा लाइम के साथ। चलिए रिएक्शन कराते हैं। तो ये सोडा लाइम है, NaOH और CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड था। अब ये रिएक्शन कराना है। एक और बात बता दें आपको, बात यही है कि इसको हीट भी करना रहता है, हीट देना पड़ेगा, उष्मा, टेम्परेचर, हीट देना पड़ेगा। यानी इसको हीट करना पड़ता है। तो सोडियम अल्किनेट को हम सोडा लाइम के साथ हीट करेंगे। क्या करेंगे? हीट करेंगे। यानी सोडियम अल्किनेट को सोडा लाइम के साथ हमको हीट करना है। हीट करने के बाद जो कंपाउंड बनेगा एकदम हम बनाएंगे, पीछे नहीं हटना है। ट्रिक में था कि जहाँ भी रहेगा नाक, सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, देखिएगा सोडियम, कार्बन, ऑक्सीजन, जहाँ रहेगा नाक, जहाँ रहेगा NaC नाक, वहाँ ऑक्सीजन आसपास जरूर रहेगा। तो कौन सा कंपाउंड बनाना है? नाटुको 3, यानी सोडियम कार्बोनेट हर हाल में हमको बना देना है। ये माइंड एकदम कंफर्म होना चाहिए कि जहाँ भी सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन आपको मिलेगा कहीं भी रास्ता में, तो आपको सोडियम कार्बोनेट बना देना है, यानी नाटुको 3 एकदम बनाना है आपको। चलिए अब हम इसमें से कोशिश करेंगे नाटुको 3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाने का, Na2CO3 बनाना है। तो आप बोलिए कौन कौन सा एटम को लें और कौन कौन छोड़ दें। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर नाटुको 3 में यही था, नाटुको 3 यानी सोडियम कार्बोनेट। तो इसमें 2 सोडियम का जरूरत है,
चलिए ये 2 सोडियम हम लेंगे जरूर। आइए, एक कार्बन चाहिए, तो मेरे पास कार्बन यही ना है, यानी ये कार्बन चाहिए और ये दोनों सोडियम चाहिए, और 3 ठो ऑक्सीजन चाहिए। तो 3 ऑक्सीजन में 2 ऑक्सीजन यहाँ है और 1 ऑक्सीजन ये लेना है। तो 2 सोडियम, 1 कार्बन और 1 2 और 1 3 ऑक्सीजन हो गया, यानी इतना पार्ट हमको ले लेना है सोडियम कार्बोनेट बनाने में। देखिए यही वाला बात है, 1 सोडियम यहाँ है, 1 सोडियम यहाँ है, 2 सोडियम हो गया, यहाँ पर 2 सोडियम हो गया। 1 कार्बन चाहिए तो 1 कार्बन यहाँ से ले लिए। 3 ऑक्सीजन चाहिए तो 1 ऑक्सीजन और 1 2 ऑक्सीजन और 1 यहाँ है 3 ऑक्सीजन। इतना पार्ट हमको क्या बना देना है, नाटुको 3 यानी सोडियम कार्बोनेट बनाकर लिख देना है। चलिए यहाँ पर हम सोडियम कार्बोनेट बना देंगे, प्लस आगे देखा जाए। अब देखिएगा, इतना तो हो गया। अब जो कैल्शियम ऑक्साइड आप देखते हैं, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड को इधर नहीं लिखना है, वो सॉलिड है, सॉलिड की तरह निकल जाएगा। मतलब इसमें आपको कोई झंझट नहीं रखना है, इतना पार्ट को आपको भूल जाना है। वो कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, सॉलिड के रूप में निकल जाएगा, उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, ये बात खत्म हो गया इतना। अब बच क्या गया है, इधर आर बच गया है और इधर हाइड्रोजन बच गया है। जब आर और हाइड्रोजन बच गया है, इसी को जोड़कर लिख देंगे। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक अल्काइल है और उस अल्काइल का जो हाइड्रोजन मतलब जा चुका है, वो हाइड्रोजन वापस मिल गया। तो अल्काइल में एक हाइड्रोजन जोड़ देंगे तो अल्केन नहीं हो जाएगा, ये अल्केन नहीं बन गया। तो यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट बन गया, यहाँ पर अल्केन बन गया। ये अल्केन कैसे हो गया, तो ये अल्काइल है, यानी एक मान लेते हैं एग्जाम्पल में मिथाइल है, तो अभी इस मिथाइल का एक हाइड्रोजन मिल गया। देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन एक मिल गया, इस मिथाइल यानी अल्काइल का एक हाइड्रोजन मिल गया। अब इसको जोड़ेंगे तो CH4 नहीं होगा, यही ना CH4 मीथेन है, यानी अल्केन का एक मेंबर है मीथेन। तो यही बात है। तो देखिए दोस्तों, रिएक्शन तो हो गया है, ये रिएक्शन हम करा चुके हैं। सोडियम अल्कोनेट सोडा लाइन के साथ हीट कराएंगे तो सोडियम कार्बोनेट बनेगा और अल्केन का फॉर्मेशन होगा। तो ये वाला रिएक्शन बन चुका है। अब देखिएगा, अब यहाँ पर हमको CH3 रखना है और सब कंपाउंड रखना है, ये मिथाइल इथाइल ये सब रखकर बनाना है। ठीक है, तो हमको मिटाना पड़ेगा। तो देखिए हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, लिखा हुआ है व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड विथ सोडा लाइन। जब हम सोडियम एसीटेट को हीट करेंगे, गर्म करेंगे सोडा लाइन के साथ, तो मीथेन गैस का फॉर्मेशन होगा। ये जो रिएक्शन आप देख रहे हैं, ये रिएक्शन 10th क्लास में भी है और 12 में भी है। हालांकि 12 में यही सबसे स्टार्ट होता है, उसमें सोचना नहीं है, लेकिन ये वाला रिएक्शन आपको 10th क्लास में भी है, हम बता देते हैं। चलिए फिर से बता दें, व्हेन सोडियम एसीटेट इज हीटेड, सोडियम एसीटेट को हमको गर्म करना है, हीट करना है, किसके साथ, तो सोडा लाइन के साथ हीट कर देना है, मीथेन गैस का फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अब हम रिएक्शन को बनाते हैं। सोडियम एसीटेट लिखा गया है, तो चलिए यही है सोडियम एसीटेट, यही है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट या इसी का एक और नेम है सोडियम इथेनेट। देख लीजिए, ये जो है सोडियम एसीटेट, यानी एक और नेम है सोडियम इथेनेट, CH3COONA। ठीक है, ये क्या है, सोडियम एसीटेट यानी सोडियम इथेनेट है। इसी को हीट कर देना है, गर्म कर देना है, किसके साथ, तो सोडा लाइन के साथ। तो फिर से हम बता दें सोडा लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, NaOH हो जाएगा और CaO हो जाएगा, यही है सोडा लाइन। देखिएगा सोडियम एसीटेट ये है, यानी इसी को हमको रिएक्शन करवा देना है, सोडा लाइन के साथ हीट करवा देना है। क्या करेंगे, हमको यहाँ पर हीट करना पड़ेगा। ठीक, हीट करा देना है, क्या कर देंगे, हीट यानी गर्म कर देना है। ठीक है,
ये हीट का सिंबल है। तो चलिए इसको हीट करवाना है। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, बोले थे कि जहाँ भी रहेगा सोडियम वहाँ कार्बन जरूर रहेगा और ऑक्सीजन भी रहेगा। यानी जहाँ रहेगा सोडियम और कार्बन वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा। यानी जहाँ रहेगा NaC नाक, जहाँ रहेगा नाक वहाँ हवा तो जरूर मिलेगा बाबू। तो जहाँ रहेगा नाक वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा। यानी Na2CO3 आपको बनाना है, यानी Na2CO3 बनाकर फेंक देना है, मतलब सोडियम कार्बोनेट को बना देना है। तो यही बात थी, सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बनेगा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ से बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट बनेगा। देख लीजिए, Na दो Na हो गया, एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन एक एक, दो ऑक्सीजन यहाँ और एक ऑक्सीजन यहाँ, तीन ऑक्सीजन, यानी Na2CO3 मतलब Na2CO3 एकदम बन गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा सोडियम कार्बोनेट यहाँ से बन गया। अब कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये वाला कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, ये सॉलिड फिर बाहर हो जाएगा, मतलब CO जैसे है वैसे ही आउट हो जाएगा। इसमें आपको टेंशन कुछ नहीं लेना है, इसको छोड़ देना है। ये सॉलिड है, सॉलिड के रूप में बाहर हो जाएगा। अब मेरे इसके बाद क्या क्या बचा है, इधर CH3 बचा है, इधर एक हाइड्रोजन बचा है। देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ है, तो CH3 और हाइड्रोजन, CH4 हो गया, यानी मीथेन हो गया, बन गया मीथेन। CH4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CH4 जो है एक मीथेन, जो एक गैस भी है, मीथेन गैस हो जाएगा। ठीक है, और ये है सोडियम कार्बोनेट, आप अपने से लिख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, ये रिएक्शन आपको समझ में आ चुका होगा, बहुत ही आसान है। वही ट्रिक पर ध्यान देना है कि जहाँ रहेगा नाक वहाँ ऑक्सीजन जरूर रहेगा, यानी Na2CO3 प्रोडक्ट में एकदम बनेगा। यहाँ पर प्रोडक्ट में एकदम बन गया Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। अब इधर वाला अल्काइल इस हाइड्रोजन से जोड़कर हमको लिख देना है वो जो भी अल्काइल यहाँ रहे। ठीक है, अब यहाँ बात कि जो आप CaO देख रहे हैं कैल्शियम ऑक्साइड, यानी ये वाला पिंक लाइन है, तो ये सॉलिड है, सॉलिड के रूप में बाहर हो जाएगा। बस यही बात है, यही रिएक्शन है। अब इसके बाद भी बहुत अच्छा अच्छा आएगा। चलिए दोस्तों, हमको उम्मीद है कि आपको ये रिएक्शन बिल्कुल समझ में आया होगा। चलिए बाय, अगला वीडियो इंतजार करिए।